टेट्राहेड्रल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा, डेफिनेटली उससे आपके नॉलेज में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। नहीं, स्प्लिटिंग तो होगी, इन दैट केस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। हेलो बच्चों, मैं कपिल वाधवा LNJE यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं इस चैनल से मिलने वाले कंटेंट से आप सभी की जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। रिवीजन मटेरियल जो आपको मिल रहा है वो डेफिनेटली आपको एडवांटेज दे रहा होगा। आज एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा मैं, जो हमने पिछले वीडियो में आपको कही थी। कुछ सरप्राइज एलिमेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो जेई मेन के ठीक पहले डिक्लेयर करेंगे हम, इसलिए आप अपडेटेड रहें बच्चों। तो अब सब्जेक्ट पे आऊं मैं, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पिछली बार भी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आपको एक अपडेट दिया था। वो था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में CFT टॉपिक से रिलेटेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर से एक बार बता दूं कि हम CFT के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको जरूर बताए थे। देखें आप, जनरल इंट्रोडक्शन, IUPAC नेमिंग, वर्नर थ्योरी, सिज्विक थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT और एप्लीकेशन। बट आज हमारा टॉपिक CFT है। CFT में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज आने वाले कुछ समय में मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा, डेफिनेटली उससे आपके नॉलेज में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री आती बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। एक आती स्क्वायर प्लेनर, एक आती टेट्राहेड्रल। आज की वीडियो में हम पूरी तरह से टेट्राहेड्रल पर फोकस रहेंगे। स्क्वायर प्लेनर के लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो पिछली बार की तरह वापस से क्लियर कर दूं, CFT है क्या। CFT लिगेंड और मेटल के प्योर कोलम्बिक फोर्स को कंसीडर करके मेटल के वैलेंस शेल डी ऑर्बिटल में होने वाले इंपैक्ट की स्टडी है। उससे क्या होने वाला है वही हम पढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल में याद करिए 6 होता है कोऑर्डिनेशन में, 6 लिगेंड होते हैं। मेटल के पास आ रहे थे XYZ एक्सिस पर आए थे, सब पता है आपको। आज हम टेट्राहेड्रल पढ़ रहे हैं। इमेजिन करिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को मैं क्यूब के अंदर फिट कर दूं, जैसे कि उस दिन हमने क्यूब बताया था और आप XYZ एक्सिस पर लिगेंड लाए थे। आज टेट्राहेड्रल पे फोकस करेंगे। ध्यान से देखो, क्या ज्योमेट्री लग रही है आपको टेट्राहेड्रल? बिल्कुल लग रही है। ये एक्स, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्सिस कहां जा रही है? इस क्यूब के फेसेस में से निकल रही हैं, जबकि ये सेंट्रल एटम मेटल जो पड़ी है वो क्यूब के सेंटर में है, और ये जो वर्टेक्सेस हैं, ये वाली वर्टेक्सेस क्या हैं? लिगेंड्स। ठीक है बच्चों, तो लिगेंड कहां से आ रहा है? एक्सिस पे नहीं आ रहा है अब की बार इन पोजीशन से आ रहा है। अब इस पोजीशन से आने से फर्क क्या पड़ेगा मेटल के वैलेंस शेल डी ऑर्बिटल पर? भाई पहले तो डी ऑर्बिटल कैसे होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, वो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हम। अब जरा ध्यान से देखो, ये XYZ एक्सिस दिख रही हैं, ये DZX है, ये DYZ है, XY है, ये X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं हम। लिगेंड कहां से आ रहा है? ध्यान से देखो, ये ब्लैक डॉट जो है ना, ब्लैक डॉट, ये लिगेंड की अप्रोच साइड है। देखिए आप इधर, दिख रहा सभी में? अब जरा देखिए आप, यहां पर देखूं मैं पहले, लिगेंड के ठीक सामने D नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, कोई लोब नहीं आ रहे ना, ठीक। ये वाले ऑर्बिटल, ये वाले लोब्स हैं, ये DXY DYZ DXZ के लोब्स लिगेंड के ठीक सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बच्चों? नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है लिगेंड के ठीक सामने। अरे भाई नहीं आ रहे हैं, थोड़ा अलग है इनका डायरेक्शन और वो कोने में पड़ा है यहाँ पर। लिगेंड यहाँ पे वर्टेक्स पे, लेकिन बाकी जो ये लोब्स हैं ये एक्सिस के बीच में पड़े हैं। ये भी सेम ऐसे, ये भी सेम ऐसे, लिगेंड के ठीक सामने कोई भी नहीं है। अब बच्चे बोले सर तो फिर स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? स्प्लिटिंग होगी नहीं, स्प्लिटिंग तो होगी क्योंकि लिगेंड की अप्रोच इनसे थोड़ा ज्यादा दूर है, इनके थोड़ा क्लोज है। बस अगर ऐसा है तो डिफरेंस आ ही गया। इनके ऊपर लिगेंड का इंपैक्ट अलग है, इनके ऊपर लिगेंड का इंपैक्ट अलग है, दैट मींस स्प्लिटिंग होगी। और स्प्लिटिंग ऐसी होगी, देखो आप यहां पर, ये डी ऑर्बिटल लिगेंड के आने से पहले इन पांचों की एनर्जी सेम थी तो नीचे थे। लिगेंड आया, स्फेरिकल सिमेट्री कंसीडर करूं तो ये कंडीशन है, और स्प्लिटिंग कंसीडर करूं तो ये कंडीशन है। अगर मैं स्प्लिटिंग कंसीडर करूं तो ये कंडीशन है। नीचे आए 2 ऑर्बिटल, कौन कौन से आएंगे बच्चों? जिनके ऊपर लिगेंड का इंफ्लुएंस काफी कम था, जो दूर पड़ रहे थे, मतलब DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ये वाले वो जो लिगेंड से थोड़ा क्लोज थे, सामने तो नहीं थे लेकिन थोड़ा क्लोज थे। कौन से? DXY DYZ और DXZ। देख रहे हैं बच्चों, यहां पर जो स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग के गैप को यहां पर हम बोलते हैं डेल्टा टी, जो पहले डेल्टा ओ कहा था हमने, आज हम डेल्टा टी बोल रहे हैं क्योंकि हम टेट्राहेड्रल पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, ये भी पता है आप सभी को। इस बैरी सेंटर से जो नीचे 2 ऑर्बिटल आए हैं, इनको एनर्जी -3/5 डेल्टा टी हो जाएगी, इनकी एनर्जी +2/5 डेल्टा टी बढ़ जाएगी। वहीं बैरी सेंटर से कितना एनर्जी में चेंजेस आया है, ठीक है। और ये डेल्टा टी है। डेल्टा टी क्या समझ गए आप? दोनों के बीच का डिफरेंस। बच्चों यहाँ जो डिफरेंस है ना, ये बहुत छोटा है,
बहुत छोटा डिफरेंस है, क्योंकि लिगेंड से कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस किसी को पड़ नहीं रहा, एक को कम एक को ज्यादा, बस थोड़ा सा एग्जैक्ट इन्फ्लुएंस तो किसी का नहीं है, इसलिए गैप बहुत छोटा होता है। यह है E, यह है T2, ये क्या है समझ गया? टर्म सिंबल जो उस दिन हमने कहे थे T2G, आज हम इनको बोल रहे हैं E और T2। यहां पर G मतलब जीरेड वर्ड हम यूज नहीं करते इनके लिए, बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल में खुद में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। आगे आइए अब ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल का ये स्लाइड क्या दिखा रहे हो सर आप? अरे भाई इस स्लाइड में हम दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड आने पर इस तरह स्प्लिटिंग होती है और यहां इस तरह स्प्लिटिंग होती है। नंबर 1, यहां नीचे 3 ऑर्बिटल हैं, कौन से? T2G वाले, और ऊपर है EG ऑर्बिटल। यहां उल्टा हो गया, नीचे 2 ऑर्बिटल हैं E वाले, ऊपर वाले 3 T2। वहां पर गैप था डेल्टा O, यहां पर गैप है डेल्टा T। वहां गैप बड़ा है, यहां गैप छोटा है। क्यों छोटा है गैप? अरे भाई अभी बताया सारी बात। वहां बड़ा क्यों है? लिगेंड के ठीक सामने D ऑर्बिटल है, तो इन्फ्लुएंस तो ज्यादा होगा उन पे। यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं बताया था पिछली क्लास में, 1 2 3 4 इज डिपेंड्स ऑन पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर बच्चों? अब यहां की बात करता हूं, एक स्लाइड पीछे जा रहा हूं वापस से मैं। अगर यहां इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां आएगा, और क्या इन दोनों में से किसी एक में आएगा, दूसरा भी इन दोनों में से किसी एक DZ² में आएगा, तीसरा ऊपर ही आएगा। सर नीचे क्यों नहीं आएगा? CFC पे डिपेंड नहीं करेगा। मोस्टली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बैक पेयरिंग नहीं मिलती है, मोस्टली बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज गैप छोटा होता है, तो हमेशा इसके अंदर 1 2 3 4 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे। हम समझ रहे हैं? बैक पेयरिंग के बारे में विचार मत करना, मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती है। कोई स्पेशल केस बन गया तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली जरूरत नहीं बनती है। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन से आपको मेरी सारी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करते हैं, सारी बातें समझ में आ गई आप सभी को। कलर क्यों आता है? अरे भाई वहां आता है T2G ट्रांजिशन, यहां भी है तो DD ट्रांजिशन, लेकिन बस ऑर्बिटल के डेजिग्नेशन, उसके सिंबल बदल, टर्म सिंबल बदल गए। ट्रांजिशन तो यहां पर भी होगा। मैग्नेटिक रिजर्व यहां भी वैसे एक्सप्लेन होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे हम बताते हैं T2G में कितने, EG में कितने, यहां बताएंगे E में कितने और T2 में कितने। ठीक, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन लेके आऊं बच्चों आपके लिए, ये JEE मेन 2018 ऑनलाइन का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है मैंने? इसमें पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड। अब सर मैं कैसे डिसाइड करूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया है, मैं स्क्वायर वन क्यों नहीं मानूं इसको मैं? बस यहां डाउट आता है, सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देख करके मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा कि मुझे टेट्राहेड्रल अज्यूम करके करना है या स्क्वायर वन मान के करना है? इसके बारे में और बात मैं अगले लेक्चर में करूंगा, लेकिन फिलहाल ये मानिए टेट्राहेड्रल की बात के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए आप ये सुनिए कि जब लिगेंड और मेटल का इंटरेक्शन वीक होगा, 109 डिग्री का एंगल चाहिए ही चाहिए, मतलब लिगेंड मेटल का इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, इन दैट केस आपको टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करवानी है। लिगेंड मेटल इंटरेक्शन अच्छा कब नहीं होगा? जब लिगेंड वीक हो या मेटल वीक हो, जेड इफेक्टिव कमजोर हो मेटल का, मेटल पे D10 हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। इन सभी केसेस में वापस से बोल रहा हूं बच्चों, लिगेंड वीक हो, मेटल का अट्रैक्शन वीक हो, या मेटल पे D10 कॉन्फिगरेशन हो, तो लिगेंड मेटल इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो पाता है। इन दैट केस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। अब चेक कर लो, ये सारे 3D सीरीज के हैं और 3D सीरीज में सभी के लिए क्लोरो वीक लिगेंड होता है। याद है कि नहीं बच्चों आपको? हाँ सर वीक स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना होगा, वहां पे हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बात करी थी, वही सीरीज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहा हूं मैं कि क्लोरो वीक लिगेंड है। ठीक बच्चों, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जिंक +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, Mn+2। ये लीजिए जिंक +2, यह है D10, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वीक लिगेंड, करवाइए टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। नीचे आएंगे 2 ऑर्बिटल, ऊपर आएंगे 3 ऑर्बिटल। देख लो आप, 1 2 3, ध्यान देना तीसरा मैंने ऊपर भरा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी अनपेयर्ड नहीं इसके अंदर। तो निकल +2 की बात करता हूं, D8, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्लोरो वीक लिगेंड है, यहां पर भी हम करवाएंगे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। नीचे 2 ऊपर 3, देख रहे हैं बच्चों, 1 2, बैक पेयरिंग नहीं करवा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर्ड हुए यहां पर? 2 अनपेयर्ड। अगला आता हूं कोबाल्ट +2। कोबाल्ट +2 में क्या होता है कॉन्फिगरेशन? D7। लीजिए यहां पर भी करवाइए, वीक लिगेंड है, यहां पर भी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड यहां पर। लास्ट बचा है मेरे पास Mn+2, इसमें D5 सिस्टम होता है, यहां पर भी वीक लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये लीजिए 1 2 3 4 5, बस 5 अनपेयर्ड हो गए। तो 5 अनपेयर्ड, यहां आ रहे हैं 3 अनपेयर्ड, यहां 2 अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड। मेरे ख्याल में आंसर क्या आना चाहिए? 3rd इज द आंसर। बात समझे बच्चों की नहीं है? क्या कहना चाह रहा हूं आपको मैं? सर और क्वेश्चन करवाओ। अरे भाई और क्वेश्चन भी करेंगे हम, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप जंबल्ड क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं कि खाली कोऑर्डिनेशन 4 या 6 के क्वेश्चन आते हैं JEE मेन में, एडवांस में मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। एक ही क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल भी होगा, स्क्वायर प्लेनर भी होगा और ऑक्टाहेड्रल भी होगा। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे आप सभी से। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल के बारे में आपको मैं काफी कुछ क्लियर कर पाया हूं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहें, काम करते रहें अपना।